स्वामी जी, आप इंद्रिय जगत की बात कर रहे हैं कि इंद्रिय जगत से व्यक्ति जो है सारी चीज़ें ग्रहण करके और आज इंद्रियग्रस्त हो रहा है। मैं जो है आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, प्रज्ञा चक्षु होने का ज्ञान और जो है वो उसके साथ साथ के अंदर तीसरा नेत्र जो है वो आपके इस जो अध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम से व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी बनने की आपकी तरह उस दिशा में कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए आप उपदेश दीजिए, आशीर्वाद। सच्चे सबसे बड़ी बात यह है, आध्यात्म विज्ञान के अंदर आगे बढ़ने के लिए, आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए, अपनी खुद की शक्ति को पहचानने के लिए, अपनी खुद की ही शक्ति को अनुभव करने के लिए, और ये खुद की शक्ति ये पूरे ब्रह्मांड के हर रहस्य को जानने की क्षमता रखती है। मगर उसके लिए हमको भीतर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम आज तक चाहे पढ़ा है चाहे सुना है, मगर हम अंदर के मन से उसको स्वीकार नहीं करते हैं कि आखिर सब प्रकार की समर्थ शक्तियां अंदर ही है, बाहर तो उसको व्यक्त करने का मीडिया होता है। तो हमारे जीवन के अंदर शक्ति बहुत प्रकार की अंदर पड़ी है, इसको खुला करना वो इंद्रिय ज्ञान से ऊपर अतीन्द्रिय ज्ञान है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान की शक्ति है, उसको हर धर्म के अंदर अलग अलग नाम दिया जाता है। इसको तीसरा नेत्र भी बोलते हैं, उसको सहायक संकेत भी बोलते हैं, तो इसको भेद विज्ञान भी बोलते हैं। इसको आंतरिक शक्तियाँ जो आम आदमी के पास नहीं होता है, वो भी आप उसको सिद्धि के रूप में बोल सकते हैं। ये सब शक्तियाँ जागृत करने के लिए हमारी साधना जरूरी है। वो साधना कौन सी है? आंतरिक साधना। आंतरिक साधना का मतलब होता है अंदर की शक्ति को खुला करना, उसके लिए प्रयास करना। हम समझते हैं, हम पैदा होते हैं, हम माता पिता को मानते हैं, अनुभव करते हैं, भाई बहन को अनुभव करते हैं, पति पत्नी को अनुभव करते हैं, बच्चे को अनुभव करते हैं, समाज की हर चीज को अनुभव करते हैं, खाना पीना, कपड़ा, पैसा, सोना चांदी, गहना, सबका हम अनुभव कर सकते हैं। मगर ये मालूम नहीं ये सबका अनुभव हम इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि अंदर चैतन्य गण स्वरूप ऐसा आत्मा अस्तित्व का है, तभी हम बाहर की हर चीजों का अनुभव कर सकते हैं। अगर शरीर होने के नाते भी अगर शरीर में से आत्मा निकल गया तो हम इस कोई चीज का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बताया कि हर शक्ति का स्रोत अंदर है और बाहर जो दिखता है शक्ति का स्रोत, वो खाली अपने कर्मों के फलस्वरूप मिला हुआ संजोग है, वो शाश्वत नहीं है। हमको भी मालूम है, पैदा होते ही अब तक हमको बहुत सारी व्यक्तियां मिली, आके चली गई, बहुत सारे साधन मिले, आके खत्म हो गए, बहुत सारे संजोग मिले जो परिवर्तन हो गए। हमारा जीवन भी, हमारा खुद का स्वास्थ्य भी बचपन में कैसा था, युवानी में कैसा था, आज कैसा है, हम सबको मालूम है। यानी हर विनाशी अवस्था है अपने आप अपना आयुष्य कर्म लेके आती है। तो उस प्रकार से उसकी उत्पत्ति होना, थोड़े समय रहना और नाश होना, ये स्वाभाविक बात है। मगर अंदर की शक्ति जो है वो शाश्वत है, जो हर अवस्थाओं का अनुभव भी कर सकते हैं और अवस्थाओं के पर कुदरत के ज्ञान का भी वो अनुभव कर सकते हैं, जिसको आम लोग सिद्धि बोलते हैं। तो सिद्धि का मतलब और कुछ नहीं है, आंतरिक शक्तियों को जागृत करना, उसका नाम है सिद्धि। और बाह्य शक्तियों को मिलना, उसका नाम है पाप और पुण्य। तो पाप पुण्य है वो तो कर्म के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, वो आज की हमारी स्वतंत्र शक्ति नहीं है, संजोगों के ऊपर आधारित है। मगर जो आंतरिक शक्ति है वो आप कभी भी जागृत करके अपने सच्चे सुख के, सच्ची शांति की, सच्चे समाधान की और स्थिरता की आप खुद अनुभव कर सकते हैं
और आपके अंदर बहुत सारी ताकत पड़ी है, शक्ति पड़ी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पड़ा है। ये सब कुछ आप अगर भीतर जाओगे तो आप खुद ही उसका अनुभव कर सकते हो। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई धर्म और संप्रदाय की बात नहीं है। हमारे सबके भीतर ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी चैतन्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को जागृत कर सकती है, पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को दिखाती है। वो है, मगर आज अज्ञानता के वश वो आवृत हो गई है, इसीलिए वो होते हुए भी हमको नहीं दिखती है। तो जैसे जैसे अज्ञानता को मिटा के विज्ञान को समझ के जैसे जैसे भीतर में जाओगे, आपकी हर शक्तियां अपने आप खुलती रहेगी। आप खुद अपने आप को बिना बाह्य साधन शक्तिशाली महसूस कर सकोगे और इसके बाद आपके मन में भीख और भय दोनों खत्म हो जाएंगे और धीरे धीरे आत्मविश्वास पैदा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इसके जरिए इस दुनिया के अंदर आप आध्यात्म के मार्ग में, अनुभव के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और आपका जीवन हजारों लोगों को मार्गदर्शक के रूप में भी बन सकता है।